हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई AEES एटॉमिक एजुकेशन जो सोसाइटी है भाई, उसके अंदर PRT, TGT, PGT प्रिंसिपल की वैकेंसीज आती हैं, आपको भी पता है। और एक बहुत ही अच्छी जॉब है, ये जॉब प्रोफाइल है और बहुत सारे कैंडिडेट्स सेलेक्टेड भी हुए हैं। लगभग 1-1.5 साल में हर हर साल वैकेंसीज इसकी आती हैं। वैकेंसीज थोड़ी सी कम रहती हैं लेकिन वैकेंसीज ज़रूर आती हैं। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे जो AES ने अपने नॉर्म्स, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन, जो रिक्रूटमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उसको, उसमें थोड़ा सा चेंजेस की है चीज़ों को, और क्या क्या चेंजेस की हैं और अब तक अपडेटेड वैकेंसीज कितनी हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एक एक डाउट यहाँ से क्लियर होंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई AES में प्रिंसिपल की भी पोस्ट आती हैं। तो जो प्रिंसिपल की अब तक की पोस्ट हैं वो 31 पोस्ट हैं और बाकी इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये वर्कलोड कैसा होगा। तो टोटल 31 पोस्ट अभी तक वैकेंट है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये ग्रेड ए की वैकेंसीज होती हैं। पे लेवल की बात करें तो 12th पे लेवल का ये जॉब है। और सिलेक्शन की बात करें तो ये इसमें सिलेक्शन होता है, मतलब एग्जाम के थ्रू इसमें सिलेक्शन होता है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 35 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स एज रिलैक्सेशन डिपेंड करता है SC ST का कितना होना, ठीक है। तो इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। बाकी बात करें एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशंस, ये बहुत मैटर करता है कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है मेरे लाला। तो आइए इसको देखते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, ठीक है। वहीं बात करें बीएड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। या बीएड उनके लिए एलिजिबल, मतलब उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है जिन्होंने BSc इन एजुकेशन किया है या BA एजुकेशन किया है या MSc इन एजुकेशन किया है, ठीक है। अगर आपने BSc के साथ किया है या BA के साथ किया है या MSc के साथ किया है। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना होता है इसमें। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर्स का, ठीक है। बाकी बी एक्सपीरियंस मांगता है भाई इसमें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पर्सन होल्डिंग एनालाइज पोस्टेस और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, आपके आप प्रिंसिपल के जो पोस्ट है भाई, आप कुछ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट लेवल पे, आप 12th पे मैट्रिक्स पर हो, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल हो आप, ठीक है, या तो आप 10th पे मैट्रिक्स पे हो या उसके साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो, क्या, PGT के टीचर 2 साल वाइस प्रिंसिपल आप रहे हों, या आपके पास PGT के लेक्चरर रहे हों सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी कॉलेज में, ठीक है। और 8 पे की मैट्रिक्स होनी चाहिए और आपके पास 8 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए। डिजायरेबल है भाई वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। कैंडिडेट्स हैविंग बीएड इन स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल, जिनके पास स्पेशल एजुकेशन बीएड है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वेदर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, ये सारी चीजें बात छोड़िए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन कितना होता है, 2 साल का पीरियड होता है, प्रोबेशन होता है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट, तो इसकी जो वैकेंसीज होती है 50% है जो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाती है। बाकी 50% वैकेंट प्रमोशन करके, ठीक है, प्रमोशन रिटन बेस्ड टेस्ट करके इंटरव्यू लेके, तो इनको क्या दिया जाता है, 50% मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50% प्रमोशन के थ्रू इनकी सीटें भरी जाती है। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन बाय डिप्यूटेशन ट्रांसफर ग्रेड्स फ्रॉम विच प्रमोशन डिप्यूटेशन ट्रांसफर टू बी मेड बाय प्रमोशन, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल 8 साल अगर आपने एक्सपीरियंस है आपके पास PGT का, और जो पे लेवल है आपका 10th है, और 2 ईयर्स आपने वाइस प्रिंसिपल आप रहे हैं AES में, तब आप बन सकते हो, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल के लिए भाई इतना ही जरूरत था। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं भैया, वाइस प्रिंसिपल के लिए वही सेम बता देता हूँ। कितनी वैकेंट पोस्ट है अब तक, 34 पोस्ट वैकेंट है। आप देख भी पा रहे होंगे कितना, 34 पोस्ट अभी तक वैकेंट है। बाकी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, ग्रेड ए की वैकेंसीज है। वही 10 लेवल पे लेवल होगा इसमें, ठीक है। सीनियर स्किल के लिए 11th पे लेवल होगा, और अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आपका 10th पे लेवल होगा। सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है, एग्जाम होगा। और एज लिमिट वो नॉट अप्लीकेबल है, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं पीरियड ऑफ प्रोबेशन की। 2 साल का पीरियड, 2 साल का होता है प्रमोशन, मतलब पीरियड ऑफ प्रोबेशन नॉट प्रमोशन। और 100% इसका जो प्रमोशन होता है, ठीक है, इस सीट का जो है वाइस प्रिंसिपल का 100% बाय प्रमोशन बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट इंटरव्यू एंड अपार्ट ग्रेडिंग के थ्रू इनकी क्या होती है, वैकेंसीज फिल की जाती है। प्रमोशन में
बात करें तो अगर आप प्रमोशन के लिए जाना चाहते हो, मतलब इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन, अगर आपका जो रिक्रूटमेंट्स है वो प्रमोशन के थ्रू भरा जा रहा है, तो आप एलिजिबल हैं अगर आप पीजीटी एईएस में पीजीटी के टीचर रहे हो और 5 साल आपने पढ़ाया हो, ठीक है, पीजीटी के टीचर, आपके पास बीएड हो, ठीक है, या बीएड उन कैंडिडेट के लिए नहीं है जिन्होंने बीएससी इन एजुकेशन किया हो, बीएड इन एजुकेशन किया हो, एमएससी इन एजुकेशन किया हो। कैंडिडेट्स हैविंग बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन वाले बीएड वाले हैं वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं, ये भाई बात कर लेते हैं पीजीटी टीचर के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा, पीजीटी टीचर की वैकेंसी अब तक 228 है, ठीक है, वेरियस सब्जेक्ट में। बाकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, ठीक है, जो वैकेंसी है इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। बाकी बात करें एंट्री लेवल पे आपका 8th पे मैट्रिक्स होने वाला है, और अगर आप सीनियर हैं तो 10th पे मैट्रिक्स होगा, अगर आप सिलेक्शन स्केल पे जा रहे हैं तो लेवल 11 पे आप भरे जाएंगे। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू इसकी वैकेंसी भरी जाती है। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल होता है, बाकी एज रिलैक्सेशन SC ST को जैसे मिलता है वो आपको मिलने वाला है। बाकी बात कर लेते हैं एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट। तो ये मैटर करता है कि आपके पास एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, ठीक है। वहीं या आपके पास इंटीग्रेटेड पीजीटी हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कंसर्न विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट बाय विच डिग्री इज अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट CGPA obtained by conversion to percentage in accordance with the method of conversion of corresponding university institutes norm। तो बिल्कुल भाई आपके पास इंटीग्रेटेड पीजीटी का कोर्स है, आप अगर आपके पास एनसीईआरटी के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है, या आपके पास पीजीटी हो, ठीक है, 50% के साथ, और आपके पास क्या होना चाहिए, बीए इन एजुकेशन या बीएससी इन एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। पीजीटी के लिए यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। देखिए अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीजी जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक, पहली चीज। अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीजी जो है हिंदी में होना चाहिए, या तो संस्कृत में होना चाहिए, या हिंदी आपका एक सब्जेक्ट जो है आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी मराठी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका मराठी में होना चाहिए। पीजीटी तमिल में अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन तमिल होना चाहिए। अगर आप पीजीटी हिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री होना चाहिए, पीजी मतलब हिस्ट्री से होना चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी आपका होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीजी में फिजिक्स या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीजी केमिस्ट्री में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अगर पीजीटी बायोलॉजी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पीजी में क्या एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो बॉटनी या जूलॉजी या लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या आपका पीजी इन प्लांट फिजियोलॉजी इज ऑल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी और जूलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल। अगर पीजी आपने प्लांट फिजियोलॉजी में किया है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे अगर आपने ग्रेजुएशन में एक बॉटनी या जूलॉजी पढ़ा हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट। अगर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दिस सब्जेक्ट इज नॉट बीइंग टॉट, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपका पीजी जो है इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, या तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स में हो। अगर पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जा रहे हैं आप तो आपका जो पीजी है वो मैथमेटिक्स से होना चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स से होना चाहिए। अगर पीजीटी कॉमर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीजी कॉमर्स होना चाहिए, या तो अकाउंटेंसी हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, एक मेजर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए पीजी में, ठीक है। होल्डर ऑफ डिग्रीज ऑफ एमकॉम, अगर आपके पास एमकॉम किया है आपने, ठीक है, एमकॉम किया है और बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। या और दूसरी इसमें चीज़ है कि आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, या बीएससी इन एजुकेशन, बीएड इन एजुकेशन, एमएससी इन एजुकेशन किया है तो आपके लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं, मतलब बीएड जरूरी नहीं है। आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सके, ठीक, एक्सेप्ट किसके लिए, पीजीटी हिंदी के लिए और पीजीटी मराठी और पीजीटी तमिल के लिए। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए भाई, कंप्यूटर बेस पे आप पढ़ा सके चीज़ों को। बाकी कुछ नोट करके दिया है, कैंडिडेट्स हैव इट बीइंग इन स्पेशल एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल। अगर आपके पास आपने बीएड किया है स्पेशल एजुकेशन में तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सेकंड देख लेते हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये बहुत मैटर करता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एमएससी में कंप्यूटर साइंस या एमसीए हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपका,
या आपने बी और बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। वहीं हम आपको बात करें तो या आपके पास बी लेवल का डिग्री होना चाहिए जो कि डोईएक सोसाइटी द्वारा प्रोवाइड की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एटलीस्ट 50% के साथ, ठीक है। और आगे बात करें, सी लेवल होना चाहिए आपके पास फ्रॉम डोईएक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीगेट 50% आपका होना चाहिए। अगर आप पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, 50% होना चाहिए। या आपके पास इंटीग्रेटेड पीजीटी का कोर्स हो कोई भी एनसीईआरटी या किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के साथ, और एग्रीगेट 50% आपका होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो एमएससी या तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो या बीटेक किया हो, या बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया हो, या एमएससी इन फिजिक्स विद 2 इयर्स ऑफ पीजी पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया हो आपने, ठीक है। टीचिंग क्वालिफिकेशन इज नॉट एसेंशियल, आपके पास टीचिंग क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हाउएवर फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपको बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की क्षमता हो, कैपेबिलिटी हो, बाकी आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी डिजायरेबल है, ठीक है। एज रेगुलेशन कोई नहीं है, ठीक है। यस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यस, तो ये सब छोड़िए। जो पीरियड ऑफ प्रोबेशन है वो कितने साल का है भाई, वो 2 साल का होगा, ठीक है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो पीजीटी देयर इज नो फीडर कैडर इन द सब्जेक्ट 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंग्लिश टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है, जो काम की है मैंने आपको बता दी। देखिए, by promotion from amongst following PGTs having 3 years of experience in AES as TGT with master degrees in that subject, combination of subject are prescribed for direct recruiting। तो भैया ये by promotion से ये क्वेश्चन किया गया है कि इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन, बाय डिप्यूटेशन, बाय ट्रांसफर, ग्रेड्स फ्रॉम विच प्रमोशन डिप्यूटेशन ट्रांसफर टू बी मेड। मतलब अगर आप जो रिक्रूटमेंट है या प्रमोशन से या डिप्यूटेशन बेसिस पे या ट्रांसफर बेसिस पे किया जा रहा है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप प्रमोशन से बन सकते हो टीजीटी का अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, एईएस में आपने टीजीटी विथ मास्टर डिग्री आपके पास हो, या ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। जैसे टीजीटी इंग्लिश या सोशल साइंस या टीजीटी इंग्लिश, तो आप पीजीटी इंग्लिश में प्रमोट हो जाओगे। टीजीटी हिंदी या संस्कृत आपके पास है तो आप पीजीटी हिंदी में प्रमोट हो सकते हो। टीजीटी मराठी, पीजीटी मराठी में हो सकता है। टीजीटी तमिल, पीजीटी तमिल में हो जाएगा। टीजीटी अगर इंग्लिश आपके पास है, सोशल साइंस के टीचर हैं या टीजीटी सोशल साइंस के हैं, तो आप पीजीटी हिस्ट्री के टीचर बन सकते हो। वहीं बात करें टीजीटी इंग्लिश सोशल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस है तो पीजीटी ज्योग्राफी के टीचर बन सकते हो प्रमोट होके। टीजीटी मैथ फिजिक्स या टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपके पास है, टीचर हैं, तो आप पीजीटी के फिजिक्स के टीचर बन सकते हो। टीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी और टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो पीजीटी केमिस्ट्री में आप टीचर बन सकते हो। नॉट अप्लीकेबल है बाकी सारी चीज़ें। अगर आपके पास टीजीटी इंग्लिश है, सोशल साइंस है या टीजीटी सोशल साइंस है तो आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के टीचर बन सकते हो, ठीक है, प्रमोट होके। टीजीटी मैथ फिजिक्स के टीचर हो तो पीजीटी मैथमेटिक्स के टीचर प्रमोट होकर बन सकते हो। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर हो तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बताता हूँ मैं आपको हेडमास्टर या हेडमास्ट्रेस की जो पोस्ट होती हैं वो इसके बारे में बताता हूँ। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 29 पोस्ट अभी तक अवेलेबल है। पे लेवल की बात करें तो एंट्री लेवल पे 7th पे होने वाला है, सीनियर लेवल पे 8th पे होने वाला है, सिलेक्शन स्केल पे 10th पे लेवल होने वाला है। बाकी ये ग्रेड बी की वैकेंसीज है, मतलब पोस्ट है। आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा एग्जाम के थ्रू। एज लिमिट कोई अप्लीकेबल नहीं है। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन जो है वो कोई भी एप्लीकेशन अभी नहीं है। बाकी एज लिमिट कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। 100% इसके जो पोस्ट हैं वो प्रमोशन के थ्रू भरे जाते हैं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इसमें होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये चलते हैं टीजीटी पे अब, ठीक है। टीजीटी के नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 638 पोस्ट अभी तक अवेलेबल है। ग्रेड बी की वैकेंसीज है। एंट्री लेवल पे जा रहे हो तो 7th पे मैट्रिक्स पे आपकी सैलरी होगी। सीनियर लेवल पे जा रहे हो तो लेवल 8 की होगी। सिलेक्शन लेवल स्केल पे जा रहे हो तो लेवल 10 पे आपकी होगी। बात करें सिलेक्शन के थ्रू इसका होने वाला एग्जाम, एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स होना चाहिए। बाकी जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन का, वो आपको मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये जरूरी है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 3 साल का क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% होना चाहिए, या आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो, जैसे BA इन एजुकेशन, BSc इन एजुकेशन किसी भी रिकॉग्नाइज NCERT इंस्टीट्यूट से, ठीक है। 50% एग्रीगेट होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से सुन लो मेरे लाला। टीजीटी इंग्लिश के लिए अगर टीचर बनना है तो आपका इंग्लिश एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में 3 साल, ठीक है।
तीनों साल। टीजीटी सोशल साइंस के अगर टीचर बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी 2 सब्जेक्ट, किसी भी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट से। जैसे बात करें तीनों साल होना चाहिए, ठीक है। तीनों साल कोई भी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। इन जिनमें से एक या तो हिस्ट्री हो या तो ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। टीजीटी हिंदी के या संस्कृत के टीचर बनना चाहते हो तो हिंदी या संस्कृत आपका जो है एक इलेक्टिव या मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन के तीनों साल में, ठीक है। टीजीटी मराठी की बात करें तो मराठी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन के तीनों साल में। टीजीटी तमिल की बात करें तो तमिल आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन के तीनों साल में। टीजीटी एनी अदर रीजनल लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो तो रीजनल लैंग्वेज का जो आपका है रीजनल लैंग्वेज आपका वो इलेक्टिव या सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन के तीनों साल में। टीजीटी मैथमेटिक्स या फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हो तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल में, ठीक है, ऑल द 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। टीजीटी केमिस्ट्री या बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हो तो केमिस्ट्री या आपका बॉटनी या जूलॉजी है जो आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल ग्रेजुएशन में, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बीएड होना चाहिए भाई, और बीएड उनके लिए जरूरी नहीं है जिन्होंने बीएससी मतलब 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, ठीक। बाकी आपका सीटेट का जो पेपर 2 है वो होना चाहिए आपके पास। प्रोफिशिएंसी आपको इंग्लिश में पढ़ानी हो तो आनी चाहिए, एक्सेप्ट छोड़ के हिंदी संस्कृत वाले हिंदी संस्कृत में, टीजीटी मराठी वाले मराठी में, तमिल वाले तमिल में, ठीक। वर्किंग नॉलेज आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए, डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन वाले हैं तो भैया ये एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी पोस्ट बात कर लेते हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं तो भाई वही सेम चीज़ें हैं जो पीजीटी में मैंने बताई, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो लाइब्रेरियन के लिए भी इसमें पोस्ट है, ठीक है। जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत जो इम्पोर्टेंट है। अब स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आती है इसमें, ठीक है, वो जो अभी तक वैकेंट पोस्ट है वो 10 पोस्ट है, ठीक है। बात करें तो ग्रेड बी की वैकेंसीज होने वाली है। एंट्री लेवल पे जाओगे तो 7 पे मैट्रिक सैलरी होगी, सीनियर स्केल पे जाओगे तो लेवल 8 पे होगी, सिलेक्शन स्केल पे जाओगे तो लेवल 10 की वैकेंसीज होगी। बाकी इसमें सिलेक्शन होगा एग्जाम के थ्रू। एज लिमिट की बात करें तो 35 साल होती है, या SC ST के थ्रू आपका जो रूल्स रेगुलेशन है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है, जो ज़रूरी है। आपने 3 साल आपके पास ग्रेजुएशन हो, ठीक है, बैचलर डिग्री हो, आपने बीएड किया हो स्पेशल एजुकेशन में 50% के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है, या आपके पास बीएड किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का, ठीक है, एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए आपके पास 50% के साथ किसी भी अप्रूव्ड रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉलेज के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। या आपके पास बीएड हो, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन अदर देन स्पेशल एजुकेशन, या पीजीटी हो आपको, ठीक है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा हो आपके पास, या उसके साथ 50% आपके पास एग्रीगेट होना चाहिए। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे भाई तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपका आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आपका होना चाहिए, ठीक है। आपका पेपर 2 सीटेट पास होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम आपको पढ़ाना है, कंप्यूटर डिजायरेबल है। चलो आगे चलते हैं। पीरियड प्रोबेशन 2 साल है और इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू इसका वैकेंसी भरी जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं भैया पीआरटी वाले क्यों पीछे रह जाए, इनकी भी बता देता हूँ। प्राइमरी टीचर की टोटल 580 वैकेंट पोस्ट है अभी तक। ग्रुप बी की जॉब है। अगर पे मैट्रिक्स की बात करें तो अगर शुरुआत कर रहे हो तो एंट्री लेवल पे 6 है, सीनियर स्केल पे 7 है, सिलेक्शन स्केल पे 8 है। बाकी इसका एग्जाम होगा तब जाके आप सिलेक्शन होगा। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल होती है। SC ST के वही रूल रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग मिलते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपने क्या 12th पास किया हो या 50% के साथ, या आपने 2 साल का डीएलएड किया हो या 4 साल का आपने बीएलएड किया हो, ठीक है। आपके पास सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। प्राइमरी टीचर अगर आप रीजनल लैंग्वेज के बनना चाह रहे हो तो भाई आपके पास वही सारी चीज़ें हैं। रीजनल लैंग्वेज 2 ईयर डीएलएड होना चाहिए, 4 साल का, या तो आपके पास बीएलएड होना हो, और सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप म्यूजिक प्राइमरी टीचर म्यूजिक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास म्यूजिक का जो डिग्री है बैचलर डिग्री इन म्यूजिक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ इंस्टीट्यूट के साथ 50% होना चाहिए, या तो आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री हो 3 साल का कम से कम हो, ठीक है। म्यूजिक एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट या मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल में, ठीक है, और 50% एग्रीगेट हो। वही इंग्लिश में पढ़ाना है, कंप्यूटर का नॉलेज जो है वो डिजायरेबल है, ठीक है, और हिंदी जरूरी नहीं है। 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होता है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू वैकेंसीज होगी। बाकी ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। भैया एक प्रिपरेटरी टीचर होते हैं, ठीक है, जो नर्सरी टीचर होते हैं उनकी भी वैकेंसीज है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो प्रिपरेटरी टीचर है,
वैकेंसी अभी तक 55 पोस्ट बाकी है, खाली है। क्लासिफिकेशन ग्रुप बी की जॉब है। पे लेवल की बात करें तो एंट्री लेवल पे वही 6 होगा, सीनियर लेवल पे 7 होगा, सिलेक्शन स्केल पे 8 होगा। बाकी एग्जाम होगा इसका, उसी के थ्रू सिलेक्शन होगा। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करता है, इसको ध्यान से सुन लो। आपने सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th पास किया हो 50% के साथ, ठीक है। और और आपका विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन +2 लेवल, आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए +2 लेवल पे, ठीक है। या आपने डिप्लोमा, आपके पास नर्सरी टीचर में डिप्लोमा हो, या प्री स्कूल एजुकेशन में हो, या ECE में हो, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में आपने, जिसको कहते हैं DECE कहते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। अगर आपने बीएड नर्सरी किया है, बीएड इन नर्सरी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो भी आप एलिजिबल हो। वही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी डिजायरेबल है, ठीक है। वही 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 100% के थ्रू वैकेंसीज भरी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको मैंने बता दी। AES में जो PRT, TGT, PGT, स्पेशल एजुकेटर, नर्सरी की वैकेंसीज आती है। बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।